हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 2,0,5 ऑन द लाइन x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इफ द डायरेक्शन रेशियोज if the direction ratios of two perpendicular lines are a1 b1 c1 and a2 b2 c2, then अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, देन a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2, इसका जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो अब हमें देखो लाइन का इक्वेशन दिया है, मान लो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को P बोल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0,5 और इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किसी लाइन पे। मान लो ये लाइन हमारी है L, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन हमें पता है कितना है, x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में माइनस 1, ठीक बात है। तो अगर हमें Q के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने हैं तो हम क्या बोल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ ना। अल्फा बीटा गामा को कैसे लिख सकते हैं, देखो लाइन की इक्वेशन एक बार रीराइट करते हैं, x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा लेट कर लेते हैं। तो अगर x प्लस 1 अपॉन 2 को एक बार लैम्डा रखेंगे, एक बार y माइनस 1 अपॉन 5 को लैम्डा रखेंगे और एक बार z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा माइनस 1, देन y का जो वैल्यू है इधर से वो क्या बनेगा, 5 लैम्डा प्लस 1, और z का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 1, ठीक है। अब ये तो x y z आ गए, तो हम इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेंगे ये, ठीक है। तो अब अगर हम pq के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आ जाएंगे। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ किस तरीके से आ जाएंगे, x2 माइनस x1 यानी 2 लैम्डा माइनस 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 2 को, देन y कोऑर्डिनेट के लिए 5 लैम्डा प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 को, z कोऑर्डिनेट के लिए माइनस लैम्डा माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 5 को। तो ये देखो क्या बन जाएगा हमारा, इधर 2 लैम्डा माइनस का 3 हो जाएगा, इधर 5 लैम्डा प्लस 1 रहेगा और इधर माइनस लैम्डा माइनस का 6 रहेगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ हम जानते हैं, PQ जो है इस लाइन L के पैरेलल है और लाइन L के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 2,5, माइनस 1। ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन और सम है वो क्या होगा, 0 होगा, जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है वैसे ही। तो 2 मल्टीप्लाई में कितना होगा, 2 लैम्डा माइनस 3, देन प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 5 लैम्डा प्लस 1, देन माइनस में 1 मल्टीप्लाई में माइनस लैम्डा माइनस 6 या 0 के इक्वल आएगा, यानी 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस में 25 लैम्डा प्लस 5 और प्लस का लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब 4 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा तो हो गया 29 लैम्डा, और प्लस में लैम्डा है तो 30 लैम्डा, और माइनस 6 प्लस 5 यानी कि माइनस 1 हुआ, ठीक है, माइनस 1 प्लस 6 तो ये 5 हो गया, 5 उस तरफ गया तो माइनस का 5, यानी लैम्डा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन में 30, तो ये आ गया माइनस का 1/6, ये लैम्डा का वैल्यू आया है, ठीक है। तो अब अगर अल्फा बीटा गामा निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/6 माइनस 1, यानी ये हो गया माइनस 1/3 माइनस 1, जिसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4/3 आ जाएगा। फिर बीटा की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1,
तो इसको भी सॉल्व कर लिया। 5 मल्टीप्लाई में -1/6 प्लस 1, यानी यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। -5 प्लस में 6 ये बन गया, ठीक है। तो इवेंचुअली ये वैल्यू आ गया 1/6। उसके बाद अगर गामा निकालना है तो ये है माइनस लैम्डा -1, यानी माइनस ऑफ -1/6 -1 दैट इज इक्वल टू 1/6 -1। इसको सॉल्व कर लिया तो -5/6 आ जाएगा। अब ऑप्शन से देख लेते हैं, अल्फा बीटा अपॉन गामा का अगर वैल्यू लिखेंगे, अल्फा बीटा अपॉन गामा ये कितना हो जाएगा, -4/3 मल्टीप्लाई में 1/6 अपॉन में -5/6। 6 से ये 6 डिवाइड हो गया, ठीक है। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, यानी ये जो वैल्यू है इवेंचुअली हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 रहेगा ऊपर और 3 × 5 यानी 15। तो ये तो ऑप्शन ए में यही है, यानी ये तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अल्फा अपॉन बीटा निकालते हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा देखो क्या हो जाएगा, -4/3 और यहाँ पे ऊपर 6 आ जाएगा, यानी ये बन गया -8, ठीक है। तो यहाँ भी हम -8 ही देख पा रहे हैं, तो ये भी सही है। फिर बीटा अपॉन में गामा निकालते हैं, तो बीटा अपॉन में गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा का वैल्यू कितना है 1/6 अपॉन में गामा जो कि -5/6 है, तो 6 तो ऊपर आ गया, -5 इधर आ गया, तो ये इवेंचुअली माइनस का 1/5 आ रहा होगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या है, 5 माइनस का 5 है, तो ये गलत हो गया, यानी हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा नॉट करेक्ट के लिए। फिर फोर्थ ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं, ये दिया हुआ है गामा अपॉन में अल्फा, तो गामा अपॉन में अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना है -5/6 और अपॉन में आएगा माइनस का 4/3, तो 3 तो इधर आ गया, -4 इधर आ गया, ठीक है। 3 डिवाइड कर देगा 6 को 2 टाइम्स, तो ये बन गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5/8 ये बनेगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं 5/8 ही है, तो ओनली ऑप्शन सी सही है नॉट करेक्ट के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।